आपने कभी चूहेदानी देखी है? सोचिए एक ऐसे ही जाल के बारे में, एक फाइनेंशियल माउस ट्रैप। एक ऐसा अदृश्य जाल कि अगर कोई एक बार इसमें फंस जाए तो पूरी जिंदगी उससे निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। आज हम इसी फाइनेंशियल चूहेदानी की बात करने वाले हैं। और पता है, ये फाइनेंशियल ट्रैप बिल्कुल असली चूहेदानी की तरह ही काम करता है। जैसे उसे चूहों को फंसाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, वैसे ही ये फाइनेंशियल ट्रैप लोगों को फंसाए रहने के लिए बना है, ताकि लोग हमेशा बस फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहें। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया में कोई सिर्फ 25,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो पता है क्या, वो देश के टॉप 10% कमाने वालों में आता है। जी हां, टॉप 10%। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी आबादी इस फाइनेंशियल ट्रैप में फंसी हुई है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम एक एक करके उन 5 बड़े ट्रैप्स को समझेंगे। पहला, लाइफस्टाइल और कर्ज का ट्रैप। दूसरा, गलत इन्वेस्टमेंट्स का। तीसरा, इमोशनल स्पेंडिंग। चौथा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और आखिर में माइंडसेट का ट्रैप। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैप नंबर 1 की, द लाइफस्टाइल एंड डेट ट्रैप। ये वो जाल है जहां एक अमीर बनने की, एक अमीर जैसी लाइफस्टाइल जीने की चाहत एक मिडिल क्लास इनकम से जाकर टकरा जाती है। इस बात को समझने के लिए एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पे कितना खर्च किया होगा? अपनी टोटल नेटवर्थ का सिर्फ 0.2%। अब दूसरी तरफ एक आम मिडिल क्लास परिवार को देखिए। वो अपनी 50 से 100%, कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा जमा पूंजी एक शादी में लगा देता है। यह जो फर्क है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और यही चाहत, यही इच्छा कर्ज का दरवाजा खोलती है। एक और आंकड़ा देखिए, इंडिया में बिकने वाले 70% आईफोन ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। 70%। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर खरीदार वो लोग हैं जो एक बार में उसकी पूरी कीमत चुका ही नहीं सकते। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जो बताती है कि भारतीय लोग अब घर खरीदने से ज्यादा पर्सनल लोन ले रहे हैं। और ये लोन क्यों ले रहे हैं? घर को रेनोवेट करने के लिए, महंगी शादियों के लिए, वेकेशन पर जाने के लिए। मजे की बात देखिए, इस लिस्ट में कहीं भी बिजनेस शुरू करने के लिए लोन नहीं है। मतलब साफ है, लोग एसेट्स बनाने के बजाय लायबिलिटीज बढ़ाने के लिए कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे जाल पर, द मिसगाइडेड इन्वेस्टमेंट ट्रैप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तब होता है जब लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें सलाह ही गलत मिल जाती है, और वो भी उन जगहों से जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जरा सोचिए, कोई बैंक जाता है और कहता है मुझे इन्वेस्ट करना है। एडवाइजर क्या बोलेगा? सबसे पहले सर एफडी कर लीजिए। फिर जब कस्टमर कहता है नहीं, मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो वो एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी पॉलिसी हाथ में थमा देता है जो असल में बैंक को तो फायदा पहुंचाती है पर इन्वेस्टर को नहीं। और पता है, ये जो पॉलिसीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इन्हें जानबूझकर इतना कंफ्यूजिंग बनाया जाता है कि कोई आम इंसान उसका असली रिटर्न कैलकुलेट ही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स पर ही तो एडवाइजर का कमीशन सबसे ज्यादा होता है। फायदा बैंक का होता है, इन्वेस्टर का नहीं। अब बात करते हैं तीसरे ट्रैप की। ये ट्रैप बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है, द इमोशनल स्पेंडिंग ट्रैप। ये वो जाल है जो 2 बहुत ही पावरफुल फोर्सेस से चलता है, लालच और डर। इसी को कहते हैं रैट रेस। सोच कर देखिए, प्रमोशन हुई, सैलरी बढ़ी, तो चलो एक बड़ी कार ले लेते हैं। कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छा लगता है, एक हाई मिलता है, लेकिन फिर कार की ईएमआई, उसका मेंटेनेंस, इसका बोझ सिर पर आ जाता है। अब उस बोझ को उठाने के लिए और ज्यादा मेहनत करो, अगली प्रमोशन का इंतजार करो, और ये साइकिल बस चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ये असल में खर्च करने से मिलने वाली टेम्परेरी खुशी का नशा है जो हमें बस दौड़ाता रहता है। ओके, अब आते हैं चौथे ट्रैप पर, द एजुकेशन सिस्टम ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है जहां ट्रेडिशनल एजुकेशन पर इतना पैसा, इतना समय लगाने के बाद भी वो रिटर्न नहीं मिलता जिसकी उम्मीद की जाती है। एक रिसर्च बताती है कि इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास परिवार एक बच्चे की सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर, ध्यान दीजिए, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर करीब 30 लाख रुपए खर्च कर देता है। और ये तो कॉलेज की फीस से पहले का खर्च है। लेकिन असलियत क्या है? हकीकत यह है कि पिछले 10 सालों में टॉप कंपनियों में फ्रेशर्स की सैलरी बढ़ी है सिर्फ 45%। और इसी 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ी है? 100% से भी ज्यादा। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि आज का ग्रेजुएट 10 साल पहले के ग्रेजुएट के मुकाबले रियल टर्म्स में ज़्यादा गरीब है। और ये गैप, ये फासला और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि जहां फ्रेशर्स की सैलरी 45% बढ़ी, वहीं उन्हीं कंपनियों के सीईओज़ की सैलरी पता है कितनी बढ़ी? 1500%। 1500%। ये साफ साफ दिखाता है कि ये सिस्टम ऊपर वालों को कितना ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। और अब बारी है पांचवें और शायद सबसे खतरनाक जाल की, द माइंडसेट ट्रैप। ये एक गलत सोच का जाल है, एक ऐसी सोच जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बजाय जॉब सिक्योरिटी पर फोकस करती है। ये एक अजीब सी बात है ना, कि क्लास के जो ए ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो अक्सर उन सी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं जिनका स्कूल में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए ग्रेड स्टूडेंट का फोकस होता है जॉब सिक्योरिटी पर, जबकि सी ग्रेड स्टूडेंट अक्सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर, वेल्थ बनाने पर ध्यान देता है। और इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स तो हमारे चारों तरफ हैं। मुकेश अंबानी एमबीए ड्रॉप आउट, गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट, और इंडिया के यंगेस्ट बिलियनेयर निखिल कामत 10th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट। इन सब ने ट्रेडिशनल एजुकेशन का रास्ता छोड़ा। ये क्या साबित करता है? यही कि डिग्री से ज्यादा माइंडसेट मैटर करता है। नवल रविकांत की एक बात है जो इस पूरी डिस्कशन को बहुत अच्छे से समराइज करती है। वो कहते हैं, डॉक्टर्स आपको हेल्दी नहीं बनाएंगे, ट्रेनर्स आपको फिट नहीं बनाएंगे, टीचर्स आपको स्मार्ट नहीं बनाएंगे, आखिर में जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। मतलब इन सारे ट्रैप से निकलने का जो रास्ता है ना, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही शुरू होता है। पता है, आज 21वीं सदी में अनपढ़ होने की परिभाषा ही बदल गई है। आज अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकता, बल्कि वो है जो पुरानी गलत चीजों को अनलर्न नहीं कर सकता, नई चीजें रीलर्न नहीं कर सकता, और सबसे जरूरी अपने माइंडसेट को बदल नहीं सकता। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ऐसे और कौन-कौन से ट्रैप्स हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोकते हैं? इस सवाल पर सोचना शायद इस जाल से बाहर निकलने की तरफ पहला कदम हो सकता है।